नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल की तीसरी क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ नदियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम चौथी नदी गोमती नदी की चर्चा करेंगे। तो गोमती नदी का उद्गम स्थान पीलीभीत के फुलहर झील से है और ये कहाँ पे गिरती है? गाजीपुर में कैथी गांव में गंगा नदी में ये मिल जाती है। गाजीपुर में एक कैथी गांव है, वहीं पे ये गंगा नदी से गोमती नदी मिल जाती है। विशेषता क्या है? गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान स्थलीय है। आपसे ये पूछा जाता है कि गंगा गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान स्थलीय है? तो आप बताएंगे गोमती नदी। इसका उद्गम स्थान कैसा है? स्थलीय है। इसका मतलब ये है कि ये किसी पर्वत या पहाड़ से नहीं निकलती है। अब पांचवी नदी की बात करते हैं, रामगंगा नदी की। तो रामगंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में नैनीताल से। और ये गिरती कहाँ है? कन्नौज में। कहाँ गिरती है? कन्नौज में। गंगा नदी में यह बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। ये गंगा नदी में तो मिल जाती है, कहाँ पे? कन्नौज में ही मिल जाती है, लेकिन ये बिजनौर जिले से यूपी में क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन सी? रामगंगा नदी। अब बात करते हैं दाएं तरफ से मिलने वाली कुछ गंगा की सहायक नदियों के बारे में। पहली तो आपको पता ही है कि गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? यमुना। दूसरी कौन सी है? सोन है। अब यमुना नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद है। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गिरती कहाँ है? प्रयागराज में, गंगा में। इसीलिए प्रयागराज को संगम कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे किसका किसका मिलन है? गंगा, यमुना और सरस्वती का। इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। चंबल, बेतवा, केन इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अर्थात यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना की भी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? चंबल है, बेतवा है, केन है। अगली नदी सोन नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये भी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की एकमात्र ऐसी बड़ी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान क्या है? प्रायद्वीपीय है। अर्थात यह नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक चोटी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए पटना के समीप कहाँ पे? गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? किसकी? सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? रिहंद नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे रिहंद नदी है। आपसे ये पूछा जाएगा सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो आप बताएंगे अमरकंटक चोटी से ये निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। अब अगला अपना तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। यह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र का ही एक भाग है। ये भी क्या है भैया? हिमालय अपवाह तंत्र का ही एक भाग है, जिसमें ब्रह्मपुत्र एवं उनकी समस्त सहायक नदियां शामिल है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में क्या है? यह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र का ही एक भाग है, जिसमें ब्रह्मपुत्र एवं उनकी समस्त सहायक नदियां शामिल है। अब कौन कौन सी सहायक नदियां शामिल हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र एवं उसकी समस्त सहायक नदियां शामिल है। मतलब मेन कौन सी नदी है इसके अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप स्थित
चेमा युगडुग हिमनद से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो आप मोटा मोटा जानेंगे तो मानसरोवर झील से, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ शामिल है, तो आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है और उसकी सहायक नदी शामिल है। और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानसरोवर झील से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। आपसे पूछा जाएगा ये जहाँ से ये निकलती है मानसरोवर झील से, वहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जहाँ पे ये गिरती है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में फांगपो क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में फांगपो या फापू कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है वहाँ क्या कहा जाता है? फांगपो कहा जाता है। यह नदी नामचावरता पर्वत के सहारे दीर्घ मोड़ बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के यांगयाम्प दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। यह नदी क्या करती है? ये नदी क्या करती है? नामचावरमा पर्वत के सहारे दीर्घ मोड़ बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के यांगयाम दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। ये तिब्बत से तो निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन क्या करती है? नामचावरमा पर्वत के सहारे दीर्घ मोड़ बनाते हुए ये अरुणाचल प्रदेश के यांगयाम दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। आगे देखें क्या है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या जियांग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग या जियांग कहा जाता है। अभी ब्रह्मपुत्र के बारे में आपने थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? फांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या जियांग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे देखें। ब्रह्मपुत्र केवल आसाम राज्य में पुकारा जाता है। जो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको ब्रह्मपुत्र केवल कहाँ पुकारा जाता है? आसाम राज्य में केवल पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसमें पहला कौन सा है? आसाम, और दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ब्रह्मपुत्र आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किन 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो आप बताएंगे आसाम और अरुणाचल प्रदेश में। और इसे भी नहीं भूलना है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या जियांग कहा जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जहाँ से ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से, वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? वहाँ पे इसको फांगपो कहा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है। और ये जहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ये याद रखना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। हर बार ये पूछ लिया जाता है कि जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा किस देश में जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है, तो आप ऑप्शन में लगा देंगे भैया बांग्लादेश। फिर अगली बात करते हैं। एक और नदी है लोहित नदी। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित जयाल छू पहाड़ी से निकलती है। एक नदी है लोहित नदी जो कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित जयाल छू पहाड़ी से निकलती है और फदिया नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये कहेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो लोहित नदी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित जयाल छू पहाड़ी से निकलती है और फदिया नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाश मृदा के अंश पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी लहरें अत्यंत विनाशकारी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि खूनी नदी किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे कि लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में किधर से मिलती है? बाएं तरफ से मिलती है। अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं, दिबांग नदी।
दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिस्मी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिस्मी पहाड़ी से निकलती है और फदिया नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी से बाएं तरफ से मिलती है। ये दिबांग नदी भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश में मिस्मी पहाड़ी से निकलती है और फदिया नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक नदी है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी नदी? किसकी? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तिस्ता नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो सिक्किम में स्थित चुल्हाम्बू झील से निकलती है और बांग्लादेश में जमुना में मिलती है। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र में मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। आगे देखेंगे, तिस्ता नदी जल विवाद जल के बंटवारे को लेकर भारत व बांग्लादेश के मध्य में है। आपसे पूछा जाता है ना कि तिस्ता नदी जल विवाद किन किन देशों के बीच में है, तो आप बताएंगे भारत व बांग्लादेश के बीच के में है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर हो जाती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर हो जाती है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ही केवल ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। अतः इसे भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप क्या बता देंगे? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब आगे देखें, माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप जो है क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और जो कहाँ पे? असम राज्य में। और किस नदी में है भैया? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यही ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है। बांग्लादेश में आगे भाई, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा गंगा की बात हो रही है, जमुना ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा गोलकुंडा नामक स्थान पर मिलती है और फिर मेघना की धारा से मिलकर मेघना धारा के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा गंगा और ब्रह्मपुत्र गोलकुंडा नामक स्थान पर मिल जाती हैं और फिर मेघना की धारा से मिलकर मेघना धारा के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? गंगा ब्रह्मपुत्र। यह नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा चापाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? चापाकार होता है। इससे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो नदियां मिलकर बनाती हैं ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं, इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सुंदरवन का डेल्टा भी है। इसे क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। पुथीमारी, जिया भरेली, कमली, धनसिरी, सुबनाधिरी, मानस, संकोश इसकी सहायक नदी है। किसकी? इसी की, ब्रह्मपुत्र की। पुथीमारी, जिया भरेली, कमली, धनसिरी, सुबनाधिरी, मानस, संकोश इसकी सहायक नदियां हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये बांग्लादेश में जमुना और पद्मा गोलकुंडा नामक स्थान पर मिल जाती है। मिलने के बाद मेघना धारा के साथ ये मेघना धारा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, या जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास चाहिए ये भी बताइएगा। इस चैनल का केवल एक ही मोटो है कि आपके घर में एक सरकारी नौकरी आ जाए, और यह चैनल कोई भी पेड बैच या कोई भी पेड सिलेबस नहीं चलाएगा। यह चैनल केवल आपके लिए और आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे टारगेट बिफोर एग्जाम्स में। तब तक के लिए नमस्कार।